मगर आप आज जाकर टेलीविजन पे उनका चेहरा देखना, उनकी आवाज सुनना और आपको दिखेगा कि उनकी आवाज में, उनके दिल की गहराई में डर है, क्योंकि वो जानते हैं कि एक ना एक दिन कांग्रेस के जो बब्बर शेर हैं उन्हें पकड़ के जेल के अंदर डाल देंगे। वो जानते हैं कि जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उनके परिवार ने जो भ्रष्टाचार किया है, कभी ना कभी कि एक ना एक दिन कांग्रेस के जो बब्बर शेर, डर है, क्योंकि वो जानते हैं कि एक ना एक दिन कांग्रेस के जो बब्बर शेर हैं उन्हें पकड़ के जेल के अंदर डाल देंगे। वो जानते हैं कि जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उनके परिवार ने जो भ्रष्टाचार किया है, कभी ना कभी उसका हिसाब उन्हें असम की जनता को देना पड़ेगा। और देखिए, मैं बिना सोचे समझे नहीं बोलता हूं, और आमतौर से जब मैं जो बोलता हूं वो होता है। मैंने कोविड के समय बोला था, नोटबंदी के समय बोला था, गलत जीएसटी के समय बोला था, और नतीजा आपको दिखा। और मैं आज आपको बोल रहा हूं कि कुछ ही समय में आपको यही मीडिया वाले आपके चीफ मिनिस्टर को जेल जाते हुए दिखाएंगे, और इससे उनको ना मोदी बचा पाएगा, ना अमित शाह बचा पाएगा। आप देखना, वो जेल के अंदर आपको दिखेंगे। और ये काम कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी, ये काम असम के जो युवा हैं, असम के किसान हैं, असम के मजदूर हैं, असम के हर जात के लोग, हर धर्म के लोग ये काम करने वाले हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये व्यक्ति जो है ये एक भ्रष्ट व्यक्ति है। ये 24 घंटा असम की जमीन लेता है, कहीं सोलर पार्क के बहाने, कहीं रिजॉर्ट के बहाने ये असम से 24 घंटा चोरी करता है। ये आप जानते हो, असम का बच्चा जानता है, सारे के सारे मीडिया वाले जानते हैं। मैंने इनको दोस्त बोला, कहता हूं मीडिया के हमारे मित्र, मगर ये हमारे मित्र नहीं है, क्योंकि ये आजकल इनको आदत पड़ गई है, ये आजकल सच्चाई नहीं दिखाते, है ना। ये जो अंबानी जी कहते हैं, अदानी जी कहते हैं, आपके चीफ मिनिस्टर कहते हैं, वो दिखाते हैं 24 घंटा। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह का चेहरा दिखाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि सच्चाई असम की जनता जानती है, असम की जनता के दिल में है। और आप देखना, कुछ ही समय में चुनाव होगा, और आप देखना कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को स्वीप करके जीतेगी। यहां पे हमने एक नई टीम खड़ी की है,
और मैं गौरव गोगोई जी को, बाकी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने काम शुरू किया है और इसका नतीजा असम की जनता को जरूर दिखेगा, हम सबको दिखेगा। भाई और बहनों, मैंने आपसे असम की बात की, थोड़ा सा मैं आपको देश के बारे में भी बताना चाहता हूं और यह असम के लिए भी जरूरी है। भाई और बहनों, कुछ समय पहले महाराष्ट्र में चुनाव हुआ और महाराष्ट्र में जबरदस्त तरीके से बीजेपी ने चुनाव में चीटिंग की। लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ नए वोटर बने। लोकसभा खत्म हुआ, चार महीने के अंदर पता नहीं कहां से 1 करोड़ नए वोटर आए। हमने इलेक्शन कमीशन से पूछा, ये कहां से आए, ये कौन लोग हैं, हमें वोटर लिस्ट दिखाइए। इलेक्शन कमीशन ने आज तक हमें वोटर लिस्ट नहीं दी। हमने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि वीडियोग्राफी हुई है हर पोलिंग बूथ में, हमें वीडियोग्राफी दीजिए, क्योंकि ये सारे के सारे नए वोटर जो आए हैं इन्होंने बीजेपी को वोट किया है। लोकसभा में चुनाव हमारा गठबंधन जीतता है, 1 करोड़ नए वोटर आते हैं 4 महीने में, और फिर विधानसभा में हम हारते हैं। तो हमने इलेक्शन कमीशन से कहा हमें वीडियोग्राफी दिखाइए, उन्होंने मना कर दिया, कानून बदल दिया। भाई और बहनों, महाराष्ट्र का चुनाव बीजेपी ने और इलेक्शन कमीशन ने चोरी किया है, मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं। और वही काम वो बिहार में करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि उन्होंने बिहार में नई वोटर लिस्ट तैयार करनी शुरू कर दी है और उस वोटर लिस्ट में लाखों करोड़ों लोगों को वो हटा रहे हैं। किसको हटा रहे हैं? गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, कांग्रेस पार्टी के वोटर्स को, आरजेडी के वोटर्स को। हम वहां पे आंदोलन कर रहे हैं, हम उन पर दबाव डाल रहे हैं, मगर मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को और हर वोटर को कहना चाहता हूं, जो इन्होंने महाराष्ट्र में किया, जो ये बिहार में करने की कोशिश कर रहे हैं,